है विद आशी। सो टुडे इन दिस वीडियो मैं आज आपको बताऊंगी कि हाउ यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर नीट। जब आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग रहना है, ठीक है, क्योंकि नीट के लिए इट्स रियली अ वेरी टीडियस टास्क एंड टू accomplish that you have to be extremely mentally strong. So before starting my video, please go like, share and subscribe to my channel and let's get moving. So guys, जब आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, वो ये है कि आपको अपना मेंटल मेकअप बहुत अच्छे से करना है। जब आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आपको फुल्ली डेडिकेटेड रहना है, ठीक है, एंड जो बिल्कुल भी इजी नहीं होता है। अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो ना नीट के लिए तो आई कैन अश्योर यू योर हाफ बैटल इज़ वन। ऑनेस्टली यू विल विन योर हाफ बैटल अगर आप प्रॉपरली अपना मेंटल मेकअप करके चलते हो। तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें रखनी है अपने दिमाग में, तो वो ये हैं कि सबसे पहले आपको डेली अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना है। येस, यू हैव टू मेक योर सेल्फ मोटिवेटेड ईच डे, ठीक है। आपको उस मोटिवेशन के लिए दूसरों पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आपको वो मोटिवेशन खुद से आना चाहिए, अपने अंदर से आना चाहिए कि आपको करना है। जब आप डेली अपने आप को ऐसे मोटिवेट करोगे ना, तभी आपके अंदर वो इनर स्ट्रेंथ आएगी कि आप और पढ़ सकोगे और चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकोगे और अच्छा इम्प्रूव करोगे, ठीक है। जो सेकेंड चीज़ जो आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि नीट के टाइम पर आपको बहुत डेडिकेशन दिखाना होता है। आपको इधर उधर भटकना नहीं है। इधर उधर भटकना नहीं है उसका मतलब ये है कि नो मैटर व्हाट योर फ्रेंड्स आर डूइंग, नो मैटर व्हाट योर रिलेटिव्स आर डूइंग, व्हाट योर फैमिली पर्सन्स आर डूइंग, आपको सिर्फ अपना ध्यान रखना है, अपना डेडिकेशन, अपना कंसंट्रेशन उस नीट पर ही रखना है, ठीक है। ऐसी बहुत लाइफ में पॉइंट आएंगे उस टाइम पर कि जब आपको लगेगा कि आपके फ्रेंड्स जो हैं वो कहीं और पार्टी कर रहे हैं, हैंग आउट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, रिलेशंस में कुछ फंक्शन है या फिर वो लोग घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको तब भी अपने आप को उस समय बहुत ज़्यादा अपने अंदर से वो आपकी विल पावर आनी चाहिए टू होल्ड ऑन एंड टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर पेपर, ऑन योर स्टडीज़। और अपने आप को हमेशा इस चीज़ को आप बोल सकते हो, अपने आप को ऐसे मोटिवेट कर सकते हो कि आपका पेपर क्लियर हो गया, उसके बाद भी आप ये सब कुछ कर सकते हो। तो आपको वहाँ पर भटकना नहीं है। यू हैव टू कीप योर आईज स्ट्रेट ऑन योर गोल्स, ठीक है। तीसरी चीज़ जो आपको हमेशा नीट के टाइम पे याद रखनी है, या आप कोई भी और पेपर आप के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आपको हमेशा माइंड में रखना है, वो ये है कि अपने आप को डेली आप छोटे छोटे गोल्स दो। छोटे छोटे गोल्स देने का मतलब है कि गिव योर सेल्फ स्मॉल टास्क विच यू हैव टू अकम्प्लिश विद इन द सेम टाइम लिमिट। एग्जैक्टली। तो यानी कि सपोज आपने आज के लिए डिसाइड करा कि आज मुझे ये 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं प्लस मुझे ये 2 चैप्टर्स रिवाइज करने हैं। तो नो मैटर वॉट एवर हैपन्स, ठीक है, उस दिन में कुछ भी हो जाए, कितनी ही चीज़ें, कितने ही ऑब्स्टेकल्स आ जाएं, आपको वो अपना टास्क अकम्प्लिश करना है तो करना है। उसके बाद ही यू विल टेक अ साई ऑफ रिलीफ। तो वो चीज़ जब आप अपने अंदर से लाओगे ना, तभी धीरे धीरे आपका सिलेबस कवर अप होगा, वरना हमेशा यू विल लैग बिहाइंड योर सिलेबस एंड दिस शुड नॉट बी द थिंग दैट यू शुड डू ड्यूरिंग एनी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, ओके। तो बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत कंसंट्रेशन के साथ यू हैव टू स्टडी, give yourself small tasks, small goals that you have to accomplish within the same time limit, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखो। जब आप छोटे छोटे गोल्स ऐसे अचीव करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका सिलेबस पूरा प्रिपेयर होता जाएगा। Fourth thing that you have to keep in your mind is that you have to be mentally extremely strong. Yes, don't get influenced by anybody, ठीक है। उस टाइम पर ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं जब आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो, आपको लगता है यार यू हैव चोजन द रॉन्ग कैरियर और बहुत लंबा टाइम है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, ये है वो है, तो कुछ और कर लेते हैं। एंड जब आपके माइंड में से थॉट्स आने लगते हैं ना, ऑनेस्टली बता रही हूँ, आप
डेफिनेटली 4 स्टेप्स बैक हो जाते हो अपने गोल से, ठीक है। तो वो चीज़ बिल्कुल भी आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। अगर वो थॉट कभी आता भी है, जस्ट ट्राई टू इरेडिकेट दैट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हमेशा दिमाग में रखनी है, किसी से भी इन्फ्लुएंस मत होना। अगर आपने अपना टारगेट सेट कर लिया है कि आपको करना है, तो आपको फिर करना है। तो डोंट गेट इन्फ्लुएंस बाय एनीबडी। देन fifth thing that you have to definitely keep in your mind during NEET preparation is that you have to be really very patient. You really have to calm yourself each and every day. ओके आपको बहुत पेशेंटली बिहेव करना है, बहुत पेशेंटली एक्ट करना है, बिकॉज इट इज़ अ टीडियस टास्क, इट इज़ अ टाइम टेकिंग टास्क एंड रियली वेरी लेबोरियस। जब आप नीट के लिए प्रिपेयर करते हो तो देयर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि 11th एंड 12th में प्रिपेयर कर रहे होते हैं, आफ्टर दैट ऑल्सो दे आर अनेबल टू मेक अप टू इट एंड देन दे ड्रॉप अ ईयर और फिर वो लोग और फिर से प्रिपरेशन करते हैं। तो ऑनेस्टली टाइम टेकिंग है, बहुत लेबोरियस है। तो आपको बहुत ही अपना मेंटल मेकअप पहले से ही ऐसा बनाना होगा कि आपको पेशेंट रहना है ऑल दैट वाइल, और बहुत मेहनत करनी है, ठीक है। साथ ही साथ जब आप नीट में एंटर आपका क्लियर हो जाता है ना, आप कॉलेज में एंटर करते हो, तब भी there are 5.5 years for which you have to be really hard working to become a doctor, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी दिमाग में रखनी है कि भाई 8-10 साल तो वो पूरे लग जाएंगे सिर्फ एक डिग्री लेने में, वो ग्रेजुएशन की, वो MBBS की डिग्री लेने में 8-10 साल लग जाएंगे। तो पहले से ही अपना मेंटल मेकअप कर लेना, ताकि आप बाद में यू डोंट फील लाइक लो एस्टीम्ड और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ना हो। तो ये चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेटली नीट के टाइम पर ध्यान में रखना है, और अपना मेंटल प्रिपरेशन वैसे ही रखना है। जब आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हो ना, ट्रस्ट मी, आप आधी लड़ाई जीत जाते हो। योर हाफ बैटल इज़ वन, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ दिमाग में रखो, अपना मेंटल मेकअप स्ट्रॉन्ग रखो, ठीक है। और देख लेना, जब आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे ना, तो आई कैन अश्योर यू कि आपको अंदर से वो और स्ट्रेंथ आएगी कि आप और मेहनत कर पाओगे और अच्छे से पढ़ पाओगे और अपने टास्क डेफिनेटली अकम्प्लिश करोगे, ठीक है। योर ड्रीम्स आर नॉट गोइंग टू बी फादर फ्रॉम यू इफ़ यू आर मेंटली रियली स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो गाइज, इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो, गिव अ thumbs up and don't forget to press the bell icon, and see you next time. Bye bye.